Bismillahirrahmanirrahim. Hi and welcome to everyone. In this video, you will learn characteristics of cloud computing. Let's start. Characteristics of cloud computing means के cloud computing की क्या खूबियाँ हैं या क्या खसूसियात हैं. There are 5 main characteristics of cloud computing. First one is on-demand self-service. Means it's there when you need it. Means कि जब आपको ज़रूरत है आप ऑन डिमांड सर्विसेज ले सकते हैं. द क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज डज नॉट रिक्वायर एनी ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेटर्स. मींस क्लाउड कंप्यूटिंग का सर्विसेज के लिए आपको दरमियान में कोई एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है. आप डायरेक्टली क्लाउड प्रोवाइडर की वेबसाइट पे जाएं और जो आपको रिक्वायर्ड है, जो आप मशीन लेना चाहते हैं, जितनी देर के लिए लेना चाहते हैं, यानी कि आपने कोई चीज़ वेब होस्टिंग करनी है और टेस्टिंग करनी है 2 घंटे के लिए, तो आप जाएंगे और 2 घंटे के लिए वो मशीन वर्चुअल मशीन ले सकते हैं और उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करके टेस्टिंग कर सकते हैं और उसको मॉनिटर कर सकते हैं. और ये सर्विसेज जब चाहिए आप उस टाइम ले सकते हैं. दिस मीन इट्स ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज. सेकेंड वन है जी ब्रॉडर नेटवर्क एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर. मीन्स आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं. यू कैन एक्सेस क्लाउड सर्विसेज ओवर द नेटवर्क एंड on portable devices like mobile phones, tablets, laptop and desktop computers. एक तो आप क्लाउड की सर्विसेज कहीं से भी, किसी कंट्री से भी, आप मलेशिया में बैठे हुए हैं, इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, यूएस में बैठे हुए हैं, आपके पास सिर्फ लैपटॉप होना चाहिए, आप जस्ट लैपटॉप से उसको कनेक्ट करके उसको एक्सेस कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है लैपटॉप हो, आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर से भी कर सकते हैं और टैबलेट से भी कर सकते हैं. मीन्स कहीं से भी आप इसकी सर्विसेज को एक्सेस करके उसको यूज़ कर सकते हैं. थर्ड वन है जी रिसोर्स पुलिंग. मीन्स मैक्सिमम शेयरिंग रिसोर्सेज. विद रिसोर्स पुलिंग मल्टीपल कस्टमर्स कैन शेयर फिजिकल रिसोर्सेज यूजिंग अ मल्टी टेनेंट मॉडल. फॉर एग्जांपल नेटवर्क, सर्वर, स्टोरेज, एप्लीकेशन एंड सर्विसेज. क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर क्या होता है, जो फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं यानी कि फिजिकल जो सर्वर होते हैं उसके ऊपर उन्होंने वर्चुअलाइजेशन की होती है और जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं रिसोर्सेज वो वर्चुअली आपको प्रोवाइड किए होते हैं. इसमें जो आपको मैक्सिमम रिसोर्सेज आपको रिक्वायर्ड होते हैं वो आपको उस टाइम पे मिलते हैं. लेकिन उस टाइम के बाद अगर आप उसको यूज़ नहीं करते रिसोर्सेज तो वो सेम रिसोर्सेज किसी और को भी एलोकेट कर देता है. लाइक कोई भी सर्वर मशीन है, अगर आप दिन के 12 घंटे यूज़ करते हैं यानी मॉर्निंग में यूज़ करते हैं और इवनिंग में यूज़ नहीं कर रहे, तो वो सेम रिसोर्सेज जो इवनिंग में वो किसी और को शेयर कर देगा ताकि वो उससे बेनिफिट ले सके. ये क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जो वर्चुअलाइजेशन है उसकी ब्यूटी है. इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप जो सर्वर है उसको मैक्सिमम उसकी जो कंप्यूटिंग पावर है, उसकी स्टोरेज है, उसकी एप्लीकेशन है या अदर सर्विसेज हैं वो यूज़ कर सकते हैं. और सिमिलर वे अगर कोई आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं 2 घंटे के लिए और उसके बाद नहीं यूज़ करते, तो वो सेम वे वो रिमेनिंग जो आवर्स होंगे वो किसी और को वो सेम एप्लीकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर देता ताकि वो फिर उसका जो अदर कस्टमर है उसको वो यूज़ कर सके. फोर्थ वन है जी रैपिड इलास्टिसिटी. मीन्स you get what you need. Cloud services can be elasticity provision so customer can scale quickly based on demand. इसका मतलब है कि अगर आपने कोई स्केल करना है, मीन्स आपने कोई चीज़ अपग्रेड करनी है, तो जस्ट सम क्लिक्स के ऊपर आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं. और इसी तरह लाइक आपकी कोई वेबसाइट है और नॉर्मल डेज़ में वो नॉर्मल उसके ऊपर जो कस्टमर है उसके ऊपर आता है, लेकिन सपोज़ अगर कोई ईद आ गई है या कोई ऐसा फेस्टिवल आ गया है और आपकी वेबसाइट पे कस्टमर ज़्यादा आते हैं, तो आप उसकी जो बैंडविड्थ है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं उन दिनों के लिए. सो एनी टाइम यू कैन स्केल कर सकते हैं कोई भी सर्विसेज. जो आपको चाहिए वही आपको मिलता है इसके अंदर. एंड द फिफ्थ वन इज़ मेयर्ड सर्विसेज. अच्छा, मेयर्ड सर्विसेज मीन यू गेट व्हाट यू पे फॉर. आपको वही चीज़ मिलती है जो आपने उनसे सर्विसेज ली हैं. You can use a measured services for storage, processing, bandwidth and users. Payment is based on actual consumption of the customers via pay for what you use model. Means आप कोई भी सर्विसेज उसकी स्टोरेज की, प्रोसेसिंग की, बैंडविड्थ की और इवन यूज़र्स की जो सर्विसेज है वो आप ले सकते हैं और आप उसको वही पे करेंगे जितनी आपने उसकी सर्विस यूज़ की है. सपोज़ आपने 5 दिन कोई सर्विस यूज़ की है तो सिर्फ आप 5 दिन का ही पे करेंगे. टर्म जो यूज़ होती है इसके अंदर पे फॉर व्हाट यू यूज़ मॉडल. मीन जो आपने यूज़ किया है उसी का ही आप रेंट पे कर सकते हैं.
और सिमिलर वे आप सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, आप उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं। मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड रिपोर्टिंग रिसोर्सेज यूज़ क्रिएट अ ट्रांसपेरेंट एक्सपीरियंस फॉर बोथ कंज्यूमर एंड प्रोवाइडर ऑफ द सर्विसेज। मीन्स के मॉनिटरिंग के थ्रू क्या होगा कि कंज्यूमर भी ये देख लेगा और सर्विस प्रोवाइडर भी देख लेगा इसने कितनी कोई सर्विसेज यूज़ की है, उसी हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा और ये बड़ा ट्रांसपेरेंट होता है। सो दीज आर दी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। मीन्स के ऑन डिमांड सर्विसेज हैं, सेल्फ सर्विसेज हैं, आपको जब डिमांड हो आप उसी टाइम उसको कनेक्ट करके उससे सर्विसेज ले सकते हैं। और ब्रॉडर नेटवर्क एक्सेस है, मीन्स कि आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर रिसोर्स पुलिंग है, जो आपको रिसोर्सेज चाहिए वो आपको मिल सकते हैं। रैपिड इलास्टिसिटी है, मीन्स कि आपने जितना उसको स्केल अप करना है और उसको डाउन स्केल करना है, आप दोनों तरह कर सकते हैं। अगर आपको सर्विसेज कम चाहिए तो आप उसकी रैम कम कर सकते हैं, उसकी हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी कम कर सकते हैं, आप उसकी ज़्यादा भी कर सकते हैं जस्ट फ्यू क्लिक्स के ऊपर। और जो आप यूज़ करेंगे मेयर सर्विसेज मीन जो आप यूज़ करेंगे आप सिर्फ उसी का ही पे करेंगे और जितने दिन के लिए यूज़ करेंगे वही आप पे करेंगे। दिस इज़ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। Thank you. I hope you learn basic characteristics of any cloud computing. If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.